बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना लोशो बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं, आप उसको रीड कैसे करेंगे। तो ये मेरे एक बहुत प्यारे भाई भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वसीम अकरम नाम है इनका और ये दुबई में मुकीम है। तो सबसे पहले हम इनकी जो नाम के हरूफ हैं इल्मे जफ़र की रूह से उनकी पावर ऐड करेंगे। तो वसीम अकरम को लिखेंगे तो वाओ सीन ये मीम अलीफ काफ रे मीम। वाओ की पावर 6 होती है, सीन की पावर 60 होती है, तो ये हमने 6 लिख लिया। ये की पावर 10 होती है तो 0 ख़त्म कर देना है, 1 लिख लिया। मीम की पावर 40 होती है तो 4 लिख लिया। अलिफ की पावर 1 होती है तो हमने 1 लिख दिया। काफ की पावर 20 होती है तो हमने 2 लिख दिया। रे की पावर 200 होती है तो 0 ख़त्म कर दिया तो हमने 2 लिख दिया। और मीम की पावर 40 होती है तो 4 लिख दिया। अब इनको जमा किया तो ये 17 बना। 17 को शॉर्ट किया तो वसीम के अदद बनते हैं 8 और अकरम के अदद बनते हैं 9 और 8 को जब आपने जमा किया तो फिर वो 17 बनेगा और 17 को 1 और प्लस को जमा करेंगे तो वो दोबारा 8 बन जाएगा। यानी कि वसीम नाम की जो लकी अदद होगा वसीम नाम का वो होगा 8। और जब वसीम अकरम दोनों को जमा करेंगे 9 और 8 फिर 17 बनेगा तो इनका लकी वसीम अकरम नाम का लकी जो नंबर होगा वो 8 ही होगा। तो वसीम भाई आपका लकी नंबर 8 है आपके नाम के लिहाज से। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 1978 को ये पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोशो बर्थ चार्ट जब बनाते हैं तो इसका जो डेट ऑफ बर्थ होती है इसको हम जमा कर लेते हैं। 2 + 4 ये 6 आ गया। तो ड्राइवर सबसे पहले ड्राइवर निकालना होता है। ड्राइवर कैसे निकालते हैं, जो पहली तारीख होती है डेट होती है उसको हमने जमा करना होता है। तो ड्राइवर 6 आ गया। उसके बाद कंडक्टर जो हमने निकालने हैं वो हमने इस टोटल डेट को मंथ को और ईयर को जमा करना होता है। तो 2 + 4 + 9 ये सारी डेट को आप जमा करेंगे, ये आएगा 40 और 4 + 0 4 ही होता है तो इनका कंडक्टर 4 आएगा। अब कुआ एंजल निकालना हो तो वो अगर फीमेल हो तो +4 करते हैं, मेल हो तो -11 करते हैं। तो हमने 1978 में से -11 करने तो ये बना 25। इसको आप जमा करेंगे तो 25 को मज़ीद जमा किया तो 7, 11 में से 7 निकाले तो 4। अब लोशो बर्थ चार्ट जो असल चार्ट होता है, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है चार्ट का, जो उसमें फिगर होते हैं, उसको भरने का तरीकाकार ये होता है कि आप कोनों में 2, 4, 6 और 8 को लिख लें और दरमियान में 5 लिखेंगे। तो फिर इसको आप फिल करेंगे तो हर तरफ से आंसर 15 आना चाहिए। यानी कि कोनों से इस साइड से जमा करेंगे 15, इस साइड से जमा करेंगे आंसर 15 आएगा, इस साइड से आंसर करेंगे तो 15 आएगा, इस साइड से आंसर करेंगे तो 15 आएगा। ऐड करते जाएं, जिधर से मर्जी ऐड कर लें इसको, आंसर 15 आएगा। तो ये होता है लोशो बर्थ चार्ट। तो जैसे 2 इधर लिखा हुआ है इस कोने में तो हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो हमें ये डेट मिली है, ये जो हमें ड्राइवर हासिल हुआ है, कंडक्टर हासिल हुआ है, कुआ एंजल हासिल हुआ है, इसको हमने इस चार्ट के मुताबिक भरना होता है। तो अब 2 की जगह 2 आ गया, 4 की जगह 4 आ गया, 9 की जगह 9 आ गया, 1 की जगह 1 आ गया, 9 की जगह फिर 9 आ गया, 7 की जगह 7 आ गया, 8 की जगह 8 आ गया। फिर आ गया ड्राइवर 6 को फिर 6 की जगह पे लिखेंगे। और ये कुआ एंजल और कंडक्टर 4 है, 4 है, तो ये हमने इधर 4 इधर लिख दिया 2 दफ़ा। तो इनकी लोशो बर्थ चार्ट में 2 जो है 2 जो है वो 1 दफ़ा आया है, 9 2 दफ़ा आया है, 4 3 दफ़ा आया है, 6 1 दफ़ा आया है, 7 1 दफ़ा आया है और 8 1 दफ़ा आया है। और जो नंबर इनके मिस हुए हैं ये लोशो में नहीं आए और ना ही इनके हमें नाम से वो अदद मिल सके हैं, 5 और 3 ये इनके मिस्ड नंबर हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो नंबर मिस हैं उनके क्या मीनिंग्स होते हैं और जो नंबर इनके रिपीट हुए हैं उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनके 1 की बात करेंगे। इनके लोशो में अगर 1 आ गया है तो 1 का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम ज़रूर देगा।
यानी कि ये एक मेहनती इंसान है। वसीम भाई बहुत मेहनती इंसान है, ज़िंदगी में इन्होंने बड़ी मेहनत की है और ये अपनी मेहनत की वजह से इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होंगे। इन्होंने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं और आगे भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ अता करेगा। वन सन का होता है और सन जो होता है गर्म प्लैनेट होता है, तो कभी कभी इनके अंदर गुस्सा भी वन की वजह से ज़्यादा आता है, लेकिन ये गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं काफ़ी हद तक। उसके बाद टू जो होता है ये मून का होता है। मून भी इनके जायके में मौजूद है। तो मून जब आपके लोशों में मौजूद होता है तो ये आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है, खूबसूरत सोचों का मालिक होता है ऐसा इंसान। हर तरह की जो होती है ना खूबसूरत फीलिंग्स, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, अल्लाह ताला के साथ लगाओ, मखलूक खुदा के साथ मोहब्बत, इंसानियत का दर्द, ऐसे लोग बड़े दुख दर्द बांटने वाले होते हैं, बड़े हेल्पिंग नेचर के होते हैं और दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। तो इनके लोशों में टू आया हुआ है तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है और इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखी है और अल्लाह ताला के भी बहुत ज़्यादा करीब है। 9 इनका 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो जब 9 जो होते हैं ये मरीख का होता है। 9 जब आपका 2 दफ़ा रिपीट हो जाता है तो आपके अंदर हौसला, जुर्रत ये काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। 9th जब 2 दफ़ा रिपीट होता है, आप इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते, मुसीबतों का मुकाबला बड़ा डट के करते हैं, चाहे कुछ भी मर्ज़ी हो जाए, जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए आप हिम्मत नहीं हारते, बड़ी दिलेरी के साथ हर तरह की मुसीबत, हर तरह का प्रॉब्लम का आप मुकाबला करते हैं। तो 9 जब 2 दफ़ा रिपीट होता है तो कभी कभी ये गुस्से को बढ़ा देता है, कभी कभी इंसान के अंदर ज़िद और ईगो बढ़ जाती है, अना बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा इंसान जब ये ज़रूरत से ज़्यादा ईगो बढ़ जाए तो कभी कभी ये दूसरों को अपने बराबर नहीं समझता। तो ये बहुत जब सूरत ज़्यादा बिगड़ जाए तब होता है। लेकिन मैंने इनका हाथ देखा है तो इनके अंदर गुस्सा तो पाया जाता है, ये तो सच्ची बात है। इनके हाथ मरीख मार्स जो होता है ये होता है इनर मरीख। तो यहाँ पर भी कुछ लाइनें गिर रही हैं हाथ की लाइन पे, आप देखेंगे तो गुस्सा तो इनके अंदर पाया जाता है। तो वसीम भाई गुस्से पे आप कंट्रोल रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि गुस्से की वजह से आप बहुत अपना नुकसान करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि इनके लोशों में जो 4 है वो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। 4 राहु का होता है। तो राहु जिनके लोशों में आ जाता है 4, ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव माइंड होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और जिद्दत पसंद होते हैं और नए नए आइडियाज़ इनके पास होते हैं बिज़नेस में तरक्की करने के, कामयाबी हासिल करने की। तो ये ज़िंदगी में बड़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी हद तक ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं जब आपके लोशों में 3 दफ़ा रिपीट हो जाते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसे लोग दूसरों की बातों में आके अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। तो वसीम भाई दूसरों पर आप जो जल्दी एतबार कर लेते हैं, ये वाली आपकी आदत ठीक नहीं है। इसकी वजह से आपको ज़िंदगी में काफ़ी नुकसानात हुए भी हैं और आगे भी हो सकते हैं। तो बाकी ये कि आप अपना जितने आप ज़हीन हैं, जितने आपके अंदर अल्लाह ताला ने टैलेंट रखा है तो उसको आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। दूसरों पर भरोसा ना करें, दूसरों पर आप बड़ी जल्दी जो है ना वो एतबार कर लेते हैं, इसलिए और कभी कभी आप बहस मुबासे में भी पड़ जाते हैं और कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार और जल्दी मायूस हो जाते हैं, जल्दी हिम्मत हार देते हैं। क्योंकि जब राहु 3 दफ़ा रिपीट होता है ना तो ये कहीं ना कहीं इंसान के अंदर मायूसी को भी बढ़ा देता है, टेंशन, डिप्रेशन इंसान का बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है और जितना अल्लाह ताला ने आपके अंदर टैलेंट रखे है उस टैलेंट को भी आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। तो ये मसला होता है। तो थोड़ा सा आप बेहतर करें इस चीज़ को। 7 आपके लोशों में पाया जाता है। तो 7 वाले बड़े तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं, बड़े टेक्निकल माइंड होते हैं और अपनी ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतों की वजह से और अपनी मेहनत की वजह से अच्छा खासा रुपया पैसा कमाते हैं और ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करते हैं। इसके अलावा आपके लोशों में 6 भी मौजूद है। तो 6 वीनस का होता है। ऐसे लोग बड़े खूबसूरत सोचों के मालिक होते हैं और ख़ूबसूरती को बड़ा पसंद करते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और बड़े लविंग होते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं और दुनिया की अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी चीज़ें ये ख़रीदने के शौकीन होते हैं और जो चीज़ इनके दिल को अच्छी लग जाती है उसको हर हाल में ये ख़रीद लेते हैं, अपने दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। तो वसीम भाई ज़िंदगी में किसी चीज़ को आप तरसेंगे नहीं। वीनस माउंट भी आपका माशाल्लाह बड़ा
पूरी गहरा गोलाई लिए हुए आपकी लाइफ लाइन, तो ज़िंदगी में हर चीज़ अल्लाह ताला आपको देगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आपके पास। तो 8 भी आपके लोशो में पाया जाता है, 8 सैटर्न का होता है। तो सैटर्न वाले बड़े मेहनती होते हैं, अपने काम के बड़े पाबंद होते हैं, अच्छा जॉब, अच्छी बिज़नेस इनको मिल जाता है। जॉब करें तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबी देता है, और अगर ये बिज़नेस करें अपना तो उसमें भी अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। तो मजमूई तौर पर आपका एक लकी हैंड है। मिसिंग अगर आपकी हुई है तो 3 मिस है आपका और 5 मिस है। जब 3 मिस होता है तो ये 3 जुपिटर का होता है। तो कहीं ना कहीं वसीम भाई आप अपनी गलतियों की वजह से नुकसान उठाएंगे, दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेना और दूसरों पर जल्दी एतबार कर लेना, सबसे बड़ी जो आपके अंदर खामी पाई जाती है ये पाई जाती है। तो दूसरों की बातों में ना आए और दूसरों पर अंधा ट्रस्ट ना करें, और अपने दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के ज़िंदगी के फ़ैसले करें। कभी भी जज्बात में आके, गुस्से में आके आप ज़िंदगी के फ़ैसले ना करें, क्योंकि जब 3 मिस होता है तो इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो, अना और ज़िद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंसान गुस्से में, जज्बात में आके गलत फ़ैसले करता है और अपना नुकसान कर बैठता है। तो 5 जब मिस होता है तो 5 मरकरी का होता है। तो इंसान कोई भी सही मानों में जितना अपने आप को मजबूत करना चाहता है, जितनी वो कमाई करना चाहता है, जितना वो सेविंग करना चाहता है, तो उस लिहाज से उसको जॉब और बिज़नेस में वो इतना स्टेबल नहीं हो पाता। तो वो अपना काम बदलता रहता है, काम में चेंज लेता है, और सही मानों में जितना उसको सिक्योर होना चाहिए इतना वो सिक्योर हो नहीं पाता। ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है जब आपका 5 मिस होता है। आपकी अच्छी जॉब भी हो जाती है, बिज़नेस भी हो जाता है, लेकिन जितना वो बिज़नेस को तरक्की करनी चाहिए या जितना आपको स्टेबल होना चाहिए उतना आप स्टेबल नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमज़ोरी आपकी ज़िंदगी में रह जाती है। बाकी अगर मैं आपके लोशो बर्थ चार्ट पे मजमूई तौर पे गौर करूं तो साफ पता चलता है कि आप माशाल्लाह बड़े मेहनती इंसान हैं। ज़िंदगी में आप बहुत कामयाबियां हासिल करेंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। 816 जब आपके लोशो में मौजूद है तो आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी होगी, आपकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी और ज़िंदगी में रुपया पैसा आप कमाएंगे। लेकिन जब 5 और 3 मिस हुए तो आप रुपये पैसे का नुकसान बहुत करेंगे। यानी कि जितना आपको मजबूत होना चाहिए था, स्टैब्लिश होना चाहिए था, आपके पास सेविंग होनी चाहिए थी, वो चीज़ें आपके पास इतनी, आप सेविंग भी नहीं कर पाए और आपने अपनी गलतियों की वजह से अपना रुपया पैसा बहुत नुकसान किया है और आगे भी कर सकते हैं। आपको अपनी गलतियों को ठीक करना होगा। बाकी अगर आप इनके हाथ का देखें तो अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है। पहला इनका जो पोर है और दूसरा पोर जो है ये तकरीबन साइज़ में बराबर है। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा कर लेंगे तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। बुद्धा इनके अंगूठे पे बनी हुई है। तो 6 सेंस बड़ी कमाल की है। बंदे की फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। बंदे को एक नज़र देख के ये पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा इनका ये जो तीसरा पोर है ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। 2-3 बेटों की लाइन है और एक आध बेटी की लाइन है, तो अल्लाह ताला औलाद भी इनको देगा। बाकी बड़ी अच्छी सूझबूझ के मालिक होते हैं जिनका दूसरा पोर बड़ा होता है। तो अल्लाह ताला ने इनको अच्छी सूझबूझ दी है। ज़िंदगी के फ़ैसले काफ़ी हद तक ये अच्छे करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये दूसरों पर जल्दी एतबार कर लेते हैं उस वक्त इनको नुकसान हो जाता है। बाकी इनकी जुपिटर फिंगर भी माशाल्लाह बड़ी है, सन फिंगर भी बड़ी है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनके अंदर पाई जाती हैं जब जुपिटर बड़ी होती है। और जब सन फिंगर बड़ी होती है तो इंसान के अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा पाई जाती है, तख्लीकी सलाहियतें ज़्यादा पाई जाती हैं। मर्करी फिंगर थोड़ी सी छोटी है तो थोड़ी सी झिझक पाई जाती है। ज़्यादा लोगों के सामने बोलना पड़ जाए तो थोड़ी झिझक महसूस करते हैं। अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से कभी कभी ये बाहर निकाल नहीं पाते, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है। बाकी अगर इनकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन और किस्म ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ये काफ़ी मिली हुई है और इसमें थोड़े थोड़े कट्स भी हैं। तो बचपन कहीं ना कहीं इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम में गुजरा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ घरेलू टेंशन इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में होंगी, वो टेंशन इनकी भी ज़िंदगी का हिस्सा बनी है। तो कहीं ना कहीं इनको बचपन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। हो सकता है बचपन में इनकी सेहत भी ज़्यादा अच्छी ना हो। बाकी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हसास है। कोई भी टेंशन इनको आ जाए तो ये टेंशन इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसी तरह अगर कोई बुरी बात बोल दे, कोई तंज कर दे तो वो बात भी इनके दिलो दिमाग में बैठ जाती है, वो बात भी इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ये मरीख इनका इनर मरीख है, मरीख मुस्बत है। यहाँ पर लाइनें जब गिरती हैं तो ये इंसान के अंदर गुस्सा बढ़ा देती है, ईगो बढ़ा देती है। वो आप देख चुके हैं कि इधर मरीख 9 इनका 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो मैं इनका लोशो बर्थ चार्ट भी बता रहे हैं कि इनके अंदर गुस्सा और ईगो ज़्यादा है। और ये इनका हाथ की लाइनें भी बता रही हैं
कि मरीख इनका जो है वो पावरफुल है, उभरा हुआ भी है और इस पर लाइनें मौजूद हैं, तो गुस्सा इनके अंदर बहुत है। दिमाग की लाइन बहुत अच्छी है, खूबसूरत दिमाग के मालिक हैं। यहाँ पर एक जजीरा बन रहा है, तो तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में किसी बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन से ये गुजरेंगे। कोई बहुत बड़ा मसला, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में पेश आएगी। 25 से लेके 35 के दरमियान लाजमी इनके साथ कोई ना कोई ज़हनी टेंशन इनको बहुत बड़ी मिलेगी। बाकी ज़िंदगी की लाइन में छोटे छोटे कट्स हैं, तो सेहत इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि मेरी सेहत ठीक है, तो फिर इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम 30, 35, 40 साल तक इनकी ज़िंदगी में बड़ी टेंशनें, बड़ी प्रॉब्लम। इन्होंने ज़िंदगी में सुकून बहुत कम देखा है, ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रगल ही देखी है और तकलीफ़ें देखी हैं। बाकी दिल भी अच्छा है, लेकिन दिल से कुछ लाइनें जब नीचे की तरफ गिरती हैं तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में इंसान को दुख मिलते हैं, और वो दुख इंसान को बहुत अपने देते हैं। यारों दोस्तों से धोखा मिल जाता है, अपने रिश्तेदारों से धोखा मिल जाता है, जिसकी वजह से इंसान का दिल बुरी तरह टूटता है जब ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं। तो इंसान को अपने ही रिश्तों से, जिन रिश्तों पर वो ज़्यादा भरोसा करता है, उन्हीं रिश्तों से दुख मिलते हैं। बाकी आपकी इनकी अगर किस्मत की लाइन को देखें तो वो वीनस माउंट से स्टार्ट ले रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। तो एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी किस्मत है इनकी। इनको अपनी फैमिली के साथ बड़ा प्यार है, अपने बहन भाइयों के साथ बड़ा प्यार है, और ये सारी ज़िंदगी मरते दम तक अपनी फैमिली से, अपने बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे और उनके साथ अटैच रहेंगे। रुपया पैसा इनके पास अच्छा रहा है, 40 बल्कि 45 तक, तो 45 तक इन्होंने बहुत पैसा कमाया भी है, लेकिन पैसा ज़ाया भी बहुत किया है। और 45 पे जाके तकरीबन कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। 45 से लेके 50 साल की उम्र तक ये 5 साल थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ज़्यादा आएगी। स्ट्रगल तो खैर इनकी ज़िंदगी में टोटल सारी ज़िंदगी इन्होंने स्ट्रगल ही की है, लेकिन 45 से लेके 50 के दरमियान जब दिल की लाइन से कुछ लाइनें ऐसे किस्मत की लाइन को काटती हैं, ये तकरीबन 45 यहाँ पे बनता है। और 45 से लेके जहाँ पे ये दिल की लकीर किस्मत की लाइन को काट रही होती है, वहाँ पर 50 बनता है। तो 45 से लेके 50 तक इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, मसले ज़्यादा बनेंगे। और 50 के बाद आगे फिर इनकी किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी हो जाती है, और यहाँ पर आगे फिर सन लाइन भी इनके हाथ में शो हो रही है। ये नॉलेज की लाइनें हैं, तो इनके पास दीन का नॉलेज, दुनिया का नॉलेज बहुत है। दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। और बाकी इनके हाथ में सन लाइन भी है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा। 50 साल की एज के बाद आगे इनकी सारी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त होगी, शानदार होगी। इसमें इनका बैंक बैलेंस भी बनेगा, रुपया पैसा भी इनके पास आएगा, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अपना घर भी बना लेंगे। जिस चीज़ की भी इनकी ख्वाहिश होगी वो सारी ख्वाहिशें इनकी पूरी होंगी, और इनका बिजनेस भी स्टैब्लिश होगा। तो वसीम भाई 45 से लेके 50 तक अभी आपको थोड़ा सा और स्ट्रगल है आपकी ज़िंदगी में। मेहनत करें, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं उसी तरह आप मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। बाकी सफ़र की लाइनें भी आपके मून माउंट पर मौजूद हैं, तो आप हज उम्रा भी करेंगे। आप ऑलरेडी दुबई में हैं, तो इसका मतलब ये कि ट्रैवल तो आप कर रहे हैं, ट्रैवलिंग तो आपके नसीब में है, ऑलरेडी आप प्रदेश में हैं। तो बाकी इनकी शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन शादी इनकी कामयाब होगी इंशाल्लाह ताला। बाकी सीम भाई कोई ख़ास बात रह नहीं गई। लोशो बर्थ चार्ट भी मैंने आपका तकरीबन आपको कंप्लीट पढ़ के बता दी है, और जो आपकी हाथ की लाइनें हैं वो भी तकरीबन बता दी। और आप देख लें कि लोशो बर्थ चार्ट ने और आपकी हाथ की लाइनों में सेम रीडिंग आई है। तो मैं इसी तरह जो भी मेरे पास हैंड रीडिंग करवाने के लिए आते हैं, तो मैं इसी तरह उनका लोशो बर्थ चार्ट भी बनाता हूँ, और साथ हाथ की लाइनों को भी सेम इसी तरह बड़ा डीपली रीड करता हूँ। तो बहुत एक्यूरेट रीडिंग आती है जब आप लोशो बर्थ चार्ट बना के हाथ को रीड करते हैं, तो 100% आपको रिजल्ट मिल जाता है। एक्यूरेट रीडिंग आप करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, तो आप मेरे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 009336570842। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है। तो आपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है। तो बड़ी डिटेल के साथ आपका जनाब मैं डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनाऊंगा, नाम के मुताबिक भी जायचा बनाऊंगा, और आपके हाथों की रीडिंग बड़ी डिटेल के साथ होगी। तो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। बहुत मुनासिब मेरी फ़ीस है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।